नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। तो इन दिनों बिहार में छापेमारी पर जमकर सियासत चल रही है। एक और जहां पर महागठबंधन इसके लिए बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए राजनीति की साजिश बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी बता रही है। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो साजिश नहीं बल्कि कानूनी तौर पर पूरी प्रक्रिया की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अगर संजय जायसवाल की माने तो उन्होंने लालू परिवार पर जो सीबीआई और ईडी की छापेमारी को लेकर से नीतीश कुमार पर ही तंज कस दिया। संजय जायसवाल ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हम सब के साथ रहते हुए वो लगातार लालू परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला करते थे। हम लोगों के समय नीतीश कुमार बहुत परेशान रहा करते थे क्योंकि एक्शन ही नहीं हो रहा था। तो हम लोग उनको समझाते थे कि सर ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं और इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने ढंग से अपने तरीके से काम किया करती है। कि फैसला का अपनी एक न्याय प्रणाली है और नीतीश जी हम लोग के समय तो बहुत परेशान रहते थे कि क्यों नहीं एक्शन हो रहा, क्यों नहीं। हम लोग उनको समझाते थे कि सर ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है और इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने ढंग से काम करती है। तब तो नीतीश जी को बहुत बुरा लगता था कि भाई आप लोग क्यों बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने ढंग से काम करती है। आज जब काम कर रही है तो इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश हो गए तो नीतीश कुमार होंगे, जिसको कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा। जो मार्च में उनको निश्चित था कि लात मार के राजद भगा देता, अब नीतीश कुमार जी आराम से राज कर सकते हैं, क्योंकि राजद में हाँ एक व्यक्ति जो बेचारा केंद्रीय मंत्री नहीं बन सका और वह निश्चित है कि इस बार बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसके भी सपने धराशायी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने स्वीकार कर लिया कि हम पे बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो अब तो स्पष्ट ही हो गया कि अब जो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार पे कार्रवाई हो रही है ईडी, सीबीआई और आईटी का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये लोग काम करके श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और उनके परिवार को परेशान करने का एक बड़ा रणनीति बनाया है। संजय जायसवाल जी और भारतीय जनता पार्टी को अपने वर्कर्स और अपने वोटर्स पर विश्वास नहीं है। वो 2024 तक कोई भी काम ऐसा करेंगे जिससे कि उनको कुछ सीट मिल जाए 2024 में। उनको पता है कि जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल का जो अलायंस है ये भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट बिहार में नहीं जीतने देगा। और जहाँ तक इंडिपेंडेंस की बात है कि एजेंसीज इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेघालय के मुख्यमंत्री देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। अगर सीबीआई, ईडी, आईटी इंडिपेंडेंट हैं तो जाएं और हमारी बात ना सुने। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि मेघालय के मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट हैं, तो उनके यहाँ जाके सर्वे करें। संजय जायसवाल जी सिर्फ तथ्यहीन और भ्रामक बातें करने के लिए ही जाने जाते हैं। हमारे नेता के विरोध में सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में न रह सकें। नीतीश कुमार जी के विरोध में ऐसा झूठ फैलाने से पहले इन्हें अपने गिरबान में झांककर देख लेना चाहिए कि देश की जनता आज मानती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में काम करती हैं विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए। जब भी बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है तब ये लोग बेचैनी में आ गए और ऐसे एक्शंस होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो सही ही कहा है और उनकी बात में लॉजिक है। जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं ये तो सत्ता एन कैन प्रकार प्राप्त करना चाहते थे, तो पहले से भी ये चाहते थे कि ईडी कार्रवाई करे करप्शन के मामले में लालू परिवार पर, लालू जी के ऊपर। तो ये तो पहले भी चाह रहे थे, लेकिन ईडी तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अपने हिसाब से काम करती है। तो इसमें तो उनका शुरू से मोटिव रहा था कि जो लोग करप्शन में हैं, लालू परिवार के लोग, वो जाएं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। किस तरह से ये बोला जा रहा है संजय जायसवाल की ओर से कि जो भी चीज़ें हैं उसमें नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि अब मार्च के बाद उनको और तकलीफ़ों का सामना सत्ता को लेकर नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी जब वो हमारे साथ हैं तो जिस तरह का दबाव लालू परिवार के ऊपर एक्शन बनाया करते थे। अगर हम आरजेडी के जो समर्थन में है उनकी बातें सुन रहे तो उनका यही कहना है कि इस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है।
तो वहीं पटना से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किस तरह का जो भी कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया हमें सुनने को मिल रही है, क्या आरजेडी की ओर से भी जो चीजें बयां की जा रही हैं कि भाई हमारे ऊपर विपक्ष की जो आवाज है दबाने की पूरी तरह से ये कोशिश है? देखिए, इस पूरे मामले में देखें तो विपक्ष जो है वो मुखर है और साथ ही साथ सरकार को और ख़ास तौर पे आरजेडी और जो आरजेडी के तमाम लोग हैं उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है इस मुद्दे मसले को लेकर। और ऐसे में जो सत्ता पक्ष में शामिल महागठबंधन के जो घटक दल है और ख़ास तौर पे आरजेडी है, वो भी बीजेपी जो विपक्ष में है यहाँ पे उसे अपने तरीके से उसका जवाब दे रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है इस पूरे मामले को लेकर एक दूसरे के ऊपर है। और ख़ास तौर पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल, वो भी अपने तरीके से इस मामले को रख रहे हैं और इस मुद्दे पर भी राजनीति जो है वो हो रही है। जी रजनी, जिस तरह से संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है कि वो एक समय पर जब हमारे साथ थे तो हमारे को कहा करते थे कि लालू प्रसाद पर जो है या उनकी फैमिली पर इस तरह की कार्रवाई हो, तो अगर देखा जाए तो उस समय पर तो बीजेपी ने ऐसी कोई कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दिलवाया था। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी भी बीजेपी दिलवा रही है, लेकिन जिस तरह से वो बयानबाजी अब कर रहे हैं तो पहले उन्होंने ये चीज क्यों नहीं रखी? देखिए आहना, ये राजनीति है और अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो बीजेपी को एक ऐसा मौका मिला है जिसमें कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाने साध रही है और इसके जरिए अपने आगे की राजनीति जो है वो देख रही है और दूसरी ओर इसके जरिए वो आरजेडी को भी निशाने साध रही है और तंज कस रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा तंज कस रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वो, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संजय जायसवाल के अनुसार वो ज़्यादा इस मामले में थे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है या क्यों इसमें देरी हो रही है। तो इस तरीके से जो गठबंधन में घटक दल है जेडीयू और आरजेडी, इनमें भी आपस में मनमुटाव हो और इनमें भी बातें जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इन बातों को लेकर राजनीतिक जो पूरा परिदृश्य है उसमें बीजेपी की ओर से बयान जो है वो इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि आपस में भी एक मतभेद हो और साथ ही साथ उनका अपना जो राजनीतिक स्वार्थ है वो भी सधे। तो इस तरीके से आप देखें तो जो संजय जायसवाल के बयान है इस पूरे परिदृश्य में, वो एक और तंज कस रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, दूसरी ओर सीधा सीधा वो निशाना साध रहे हैं तेजस्वी यादव और साथ ही साथ आरजेडी के तमाम बड़े नेता उनके ऊपर। और इसके तहत जो बिहार में एक राजनीतिक जो ताना बाना है उस हिसाब से विपक्ष में बीजेपी है और अपने तरीके से वो इस पूरे मसले पर बयान देकर और सटीक और राजनीतिक तौर पे अगर आप कहें तो बिल्कुल एक सुलझे हुए एक राजनीतिज्ञ की तरह डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मुद्दे को उठाया है और उसी तरीके से बयान दिया है जिससे कि आपस में जो मजबूत गठबंधन है उसमें भी एक उलझन हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो और साथ ही साथ जहां बात पहुंचानी है वो अपने तरीके से बात को पहुंचा रहे हैं। रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों का भी एक बार रुख कर ले क्योंकि एक बड़ी खबर इस दौरान आ रही है। आज फिर से बिहार विधान